हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं डीएम डीएफ और जर्नी वाली रीडिंग, क्योंकि आज है 5-5 का पोर्टल। तो देखेंगे कि 5-5 के पोर्टल में क्या ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं, आपके कनेक्शन में क्या हो रहा है। क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे मैसेजेस आ गए, कॉल्स आ गए, बहुत ज़्यादा डीएम्स को बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स होने लग गए। तो मैंने सोचा कि चलो देख ही लेते हैं कि क्या निकल कर आ रहा है, क्यों डीएम इतना परेशान हो रहे हैं। और साथ ही साथ जर्नी में भी देखेंगे आगे क्या आ रहा है इसके बाद। और कुछ मैसेजेस भी लेने की कोशिश करेंगे हमारे डिवाइन मैस्कुलिन से। तो चलो चलते हैं। तो हम अब गाइस हम लोग डीएम डीएफ के कर रहे हैं। तो चाहे आपका डीएम कमिटेड हो, सिंगल हो, जो भी हो, तो ये रीडिंग उनके लिए आपके लिए एप्लीकेबल रहने वाली है। और साथ ही देखेंगे कि डीएफ की करंट एनर्जीज क्या है 5-5 के पोर्टल पर। गाइस मैं आपको एक बात बोलूँगी, अगर आप डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में है ना, तो बिल्कुल भी उटपटांग चीज़ें ट्राई मत कीजिए। जैसे कोई भी उपाय देख लिया, नेट पे करने लग पड़े, या कुछ भी देखा कर दिया, ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन को नहीं चलता है। क्योंकि डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन को मैस्कुलिन एक पर्पस के लिए बनाया गया था। तो जब आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी तो आपको वो एक्सपीरियंसेस मिल ही जाएंगे जो आपके लिए रेकमेंडेड होंगे, या जो आपके लिए इंस्टॉल्ड होंगे फ्यूचर के लिए। जैसे जब आप डिवाइन फेमिनिन में जाओगे तो आपकी लाइफ वैसे भी अच्छी होने ही वाली है। जब डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलिन में जाएगी तो स्ट्रगल्स होंगे ही, डार्कनेस वो देखेगी ही, बहुत कुछ जो होता है वो होगा ही। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसे उटपटांग काम नहीं करने चाहिए जो आपकी एनर्जी से आपको हीलिंग एक अलग बात होती है, और हीलिंग सबको सूट नहीं होती है, स्पेशली डिवाइन मैस्कुलिन्स को। मैं जब भी डिवाइन मैस्कुलिन में जाती हूँ और मैंने मंदिर में चली गई या कुछ भी ऐसा हुआ, तो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों का सामना, नेगेटिविटी निकलने का जो निकलता है वो बहुत सडन तरीके से निकलता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। अभी रिसेंटली मैं बहुत घोर डीएम में चली गई थी और मंदिर गई थी अपने फैमिली के साथ। और जैसे ही मंदिर में मैं गई तो सीधा मैं ऐसे सीढ़ियों से गिरी कि अभी तक मेरे 3 दिन पहले तो ऐसे मोच आई हुई है। 3-4 दिन से तो पेन किलर लेके पैर सीधा करके बैठी थी। इसलिए मैंने सोचा कि कभी तो अब आकर के वीडियोस फेस के बनाने पड़ेंगे। तो मैंने बोला चलो छोड़ो, और मैं आ ही जाती हूँ। अब काफ़ी ज़्यादा डिवाइन मैस्कुलिन में सफ़र करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा सफरिंग होती है, काफ़ी ज़्यादा डिवाइन मैस्कुलिन के साथ लोग आकर हार्म करके जाते हैं, इंटेंशनली हार्म करके जाते हैं। जबकि डीएफ को हार्म करने का कोई इंटेंशन नहीं होता है, डीएफ खुद ही हर्ट हो जाती है। जैसे कि डीएफ के साथ बात नहीं किया तो डिवाइन मैस्कुलिन हर्ट ना करने के इंटेंशन से भी अगर डिवाइन फेमिनिन से बात नहीं कर रहे हैं, आगे नहीं आ रहे हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है कि डिवाइन फेमिनिन तभी भी हर्ट हो ही रही है। यहाँ पे अनइंटेंशनली हो रही है बात, लेकिन हर्ट तो हो ही रही है डिवाइन फेमिनिन। चलिए देखते हैं जर्नी में क्या निकल कर आता है, और फिर आगे के कार्ड्स भी। ओके, सो मुझे यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन के साथ स्टार्ट करते हैं, और मैं चक्रास भी देखने वाली हूँ कि आगे से आपके चक्रास में क्या चेंजेस आने वाले हैं। और डिवाइन मैस्कुलिन जो है बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर हो रहे हैं कि डिवाइन फेमिनिन से बात कर ले, सच्चाई का पता लगा ले, बात ही कर ले, सच ही पता लग जाए, कुछ तो हो जाए। क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं सच का पता नहीं होने से। और वो बहुत ज़्यादा उनको क्यूरोसिटी हो रही है कि मुझसे क्यों छुपाया जा रहा है, मुझे क्यों इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है सीधी सादी कि डीएफ क्या कर रही है, डीएफ कहाँ है, डीएफ किसके साथ है। ये सब जो है डीएम को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और डीएम इस वजह से अपनी ज़िंदगी में कैरी ऑन तो कर रहे हैं कार्मिक्स के साथ, बट बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर हो रहे हैं। और जैसे ही डीएम होते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन होती है।
डिवाइन मैस्कुलिन को ऑब्सेशन, एडिक्शंस और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं साइकोलॉजिकली। तो हम नहीं कह सकते कि उनको क्या अफेक्ट कर रहा है इस समय पर बहुत जो भी अफेक्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा तेज़ अफेक्ट कर रहा है। चलिए देखते हैं कि कार्ड्स में चक्रास के लिए क्या निकल कर आता है 5-5 की पोर्टल में। यस, डिवाइन मैस्कुलिन को पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, ये तो मुझे लगा ही था। वो किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनके बोलने में बहुत ज़्यादा एरोगेंस दिखाई दे रहा है, वो रूड, वो किसी से बात नहीं कर रहे, अकेले में पैनिक अटैक आ रहे हैं, हर चीज़ को लेकर ओवर थिंक करें। और ये टैरो भी हमको यही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है कि इस रिलेटेड ट्रिगर्स आपके डिवाइन मैस्कुलिन को बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और इसी ट्रिगर्स के साथ आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपसे आकर बात करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि उनको बहुत ज़्यादा मतलब ओवर थिंक करे वो और बहुत कुछ उल्टे सुल्टे सवाल पूछ ले या आए ही ना ईगो के वजह से, या उनको आपसे बात करने के बाद पैनिक अटैक शुरू हो जाए क्योंकि उनका सोलार प्लेक्सस कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिव हो गया है और सोलार प्लेक्सस पे ही काम चल रहा है इस समय पर। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मुझे डिवाइन मैस्कुलिन के साथ दिखाई दे रही है कि उनको बहुत ही ज़्यादा टेम्पटेशन होगी डीएफ के पास आने के लिए, चाहे वो सिंगल हो चाहे वो किसी और के साथ कमिटेड हो। और ऑब्सेसिवली जो है वो परेशान हो रहे होंगे, पैनिक कर रहे होंगे, रूडली बात करेंगे, बहुत कुछ जो है आपको उनका मिजाज बदला बदला सा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। बट आपको काम रखना चाहिए क्योंकि यही एक बात बोलूँगी कि अगर आप उनके साथ बना कर रखना चाहते हो डिवाइन मैस्कुलिन के साथ, तो आपको थोड़ा पेशेंटली उनसे बात करनी पड़ेगी कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है और कामली इस मैटर को सुलझाना पड़ेगा। बट अगर आप कुछ रखना ही नहीं चाहते तो आगे आपकी मर्ज़ी है, हम क्या ही बोल सकते हैं इसमें। अगर कोई सामने से बदतमीज़ी करे तो हमें थोड़ा सा जो है या रूड बात करे या आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस पे अटैक करे तो जवाब तो देना ही है, पर जवाब कैसे देना है, झगड़ा करके या पोलाइटली, ये आपके ऊपर कंप्लीटली आपके ऊपर है। ठीक है, अगर हम डीएफ की बात करें तो डीएफ वॉकिंग अवे वाली एनर्जी में दिखाई दे रही है। डीएफ इज़ एग्जॉस्टेड, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर आप डीएफ है और आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है तो कर ले आराम, क्योंकि डीएफ को बहुत ज़्यादा आराम की ज़रूरत मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपको अपने आप को ओवर एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे इतना आराम करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, मैं क्यों इतनी ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। थकावट दिखाई दे रहा है मुझे डिवाइन फेमिनिन के लिए, और डीएफ को आप आराम कीजिए क्योंकि आगे आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आ रहा है। आपके फैमिली में एक सेलिब्रेशन दिख रही है मुझे, और ये सेलिब्रेशन जो आपकी कज़न की शादी या गेट टुगेदर हो सकता है, बड़ी पार्टी लग रही है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा आराम कीजिए। और आगे अपनी लाइफ को नए तरीके से चालू करने के लिए भी आपको बहुत कुछ दिख सकता है। आपके लिए ट्रिगर्स आपके पास्ट लाइफ से आएंगे। डिवाइन फेमिनिन 5-5 के बाद आपको बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड फील होगा प्रेजेंट लाइफ में और पास्ट लाइफ में कि करना क्या है, मुझे पास्ट लाइफ को चूज़ करना है या आगे बढ़ना है। ये कन्फ्यूजन मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। डीएफ को ये नहीं समझ में आएगा कि मैं किसको चूज़ करूँ, अपने पास्ट लाइफ के रिलेशनशिप को चूज़ करूँ या जो नया सामने से आ रहा है, जो बेटर अपॉर्चुनिटी लग रहा है, मैं उसको चूज़ करूँ। तो बहुत ही ज़्यादा मुझे कन्फ्यूजन दिखाई दे रहा है यहाँ पर डीएफ के लिए। और डीएफ के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि फाइनेंशियल अबंडेंस की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, लेकिन आपने जो भी पास्ट में मेहनत की होगी जिसका फल आपको नहीं मिला, तो ये मुझे अभी दिख रहा है कि आपकी फाइनेंशियल इश्यूज़ की भी सॉल्विंग होगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेंटिकल्स दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो ऐसा हो सकता है कि आपके फाइनेंशियल कंडीशंस थोड़े ठीक हो जाए। आपके इनर चाइल्ड वुंड्स जो है 5-5 में ट्रिगर हुए होंगे, जो आपके बिलीफ सिस्टम्स है अगर वो गलत है तो वो बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर हुए होंगे। बहुत ज़्यादा रोमांटिक और पैशन फील कर सकते हो आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में, पर उसे भागने की कोशिश ना करें तो ही अच्छा होगा। प्लेफुल रहे, खुश रहे। और अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन प्लेफुल एनर्जी में आते हैं, जैसे कि कुछ आप दोनों के बीच कभी हुआ ही ना हो, तो
एक बार ये रहेगा कि आप एक बार ट्राई करके देख लो कि वो एनर्जी कब तक चलती है, क्योंकि आपके डिवाइन मैस्कुलिन ही ऐसे बंदे हैं जो बिना सॉल्व किए आगे बात बढ़ नहीं सकते। वो उनको ट्रस्ट इश्यूज़ है, उनको बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो अगर वो खुद आकर के आपको क्लैरिफाइंग मांग रहे हैं कि बताओ कि ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों बोला, तो उसको सॉर्ट करके आगे बढ़ जाओ। लेकिन अगर वो टॉपिक की बात नहीं निकालते कि पास्ट में क्या हुआ था और फ्रेश बिगिनिंग चाहते हैं, तो आप भी अपना जो है टॉपिक को जाने ही दो, रहने दो उस टॉपिक को। ज़्यादा ट्रिगर मत हो जाओ या उसको ट्रिगर मत करो पास्ट की बातें निकाल कर। अगर आपके डीएम पास्ट की बातें निकालना चाहते हैं तो आप भी निकाल कर उस पर डिस्कशन कर ही लीजिए। यहाँ पे ज़रूरी है कि दोनों एक पेज पे आ जाए। और अगर आप पास्ट की बात निकालना चाहते हैं और आपके डीएम अवॉइड कर रहे हैं तो उसको स्लो डाउन कीजिए, थोड़े दिनों बाद निकालिएगा। आई सी एन एंजल इन यू सो प्योर मैच्योर नर्चरिंग एंड लविंग। तो आपके डीएम आपको कह रहे हैं कि आप एंजल जैसे हो। सीइंग यू वेटिंग फॉर मी मेक्स मी डाउट यू मोर। तो कहीं ना कहीं आपके डीएम ने आज तक आपको बहुत ज़्यादा डाउट किया, क्योंकि आप उनके लिए खाली बैठे हुए थे और बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे। आई लव यू, आई लव यू निकल आया मुझे। आई नो यू लव मी, स्टॉप ट्राइंग सो हार्ड। तो आपके डीएम भी जानते हैं कि आप उनसे प्यार करते हैं और वो भी अब आपसे कह रहे हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं। माई एंगर एंड ईगो लीड मी टू अ डाउनवर्ड स्पाइरल कॉल्ड लाइफ। तो कहीं ना कहीं आपके डीएम की जो अभी की फीलिंग यही है कि आप एक एंजल हो और वो आपसे प्यार करते हैं। ये जो बाकी की सारी एनर्जी है वो पास्ट की है, वो गुस्सा पास्ट का है, वो ईगो पास्ट का है, और अब वो इश्यूज़ बहुत अच्छे से सॉल्व हो रहे हैं। और यही है गाइज आज की रीडिंग। फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।